हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड, सब लोग कैसे हो। आज बात करेंगे दिल्ली के चुनाव पे। कल दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है, जो कि सारी पार्टियों ने बहुत दमदारी से लड़ा हुआ है। तो काफ़ी चैनल तो बता रहे हैं इस बार कि बीजेपी वहाँ पे आ सकती है, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ जितने न्यूज़ वाले हैं ये जो बताते हैं ना कि इनकी सरकार है, उनकी सरकार है, तो आपको ये लोग हमेशा पीछे किए हो झाड़ू को। कभी ये नहीं बताया गया है कि मतलब दिल्ली में मतलब आप जीत रही है। हमेशा बताया कभी कांग्रेस जीत रही है, कभी बीजेपी जीत रही है, लेकिन इस बार हकीकत में लड़ाई है। केजरीवाल का ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। इस बार तो अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कांग्रेस का भी खाता खुलेगा, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे एमआईएम का भी खाता खुल सकता है। जो कि लड़ाई तो ज़्यादातर बीजेपी और आप में है। मुश्किल से 10 या 12 सीट आगे पीछे रहेंगे दोनों पार्टियां। और हमारा अंदाज़ा ये है कि केजरीवाल कितनी भी कम सीटें पाएंगे, 45 से 50 सीटें पाएंगे वो, और सरकार उनकी वहाँ पे आसानी से बन जाएगी। लेकिन लड़ाई तगड़ी है। अगर कहीं ये मार्जिन 1500-1500 से हार जीत हुआ तो वहाँ पे आप हार भी सकती है। बीजेपी इतना करीब रहेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। नामल ऐसा देखा गया है, क्योंकि यूपी में चुनाव था तो 70-80 सीटों के फासला ऐसे हुआ था कि 500, 1500, 1500 के बीच में 70 या 75 सीटें थी जिसमें सपा हारी हुई थी। तो लड़ाई दोनों ही पार्टियों में बहुत दमदारी से लड़ी हुई है, और कल सब सामने आ जाएगा किसकी सरकार वहाँ पे बनती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे 2014 में, तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर आए थे, लेकिन इनके भी शासनकाल में काफ़ी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। क्या सही क्या गलत कोई साबित नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। तो इसकी वजह से इनका भी ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। तो चुनाव बहुत तगड़ा हुआ है। हो सकता है 27 साल बाद बीजेपी वहाँ अपना परचम लहरा दे, और सत्ता का मतलब ये होता है कि परिवर्तन होना चाहिए। केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, और काम तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए तो दिल्ली वालों के लिए इससे अच्छा काम हो जाए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। अगर वहाँ पे भी हो जाता है तो राज्य और केंद्र दोनों में सरकारें हो जाती हैं तो काम ज़्यादा होता है। जैसे भी यूपी में भी मतलब केंद्र की सरकार है और यूपी सरकार है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना कि यूपी में काम ऐसा कुछ, यूपी में बहुत सारे काम हुए हैं और रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं। किसी भी गांव से लेके शहर तक रोड के मामले में यूपी बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा काम किया गया है। देखो, कोई भी नेता आता है हर काम नहीं कर पाता है, तो थोड़ा जात जात का बात है यूपी में। बाकी अगर देखा जाए तो यूपी का शासन बहुत गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले खुलेआम ऐसे हत्या वगैरह करते, चोरी डकैती करते थे, उसमें कमियां तो आई हैं। किसी भी जात के हों, कमियां आई हैं। गलत काम करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें अगर लोग जात पात देखते हैं तो ये बेकार है। तो शासन ठीक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में है कि लोग किसी पार्टी का रहता है, जब होते हैं ना तो अपना पक्षपात करते हैं। क्योंकि जब सपा का था तो सपा वाले भी बहुत गुंडागर्दी मचाए हुए थे। हाथी का जब बीएसपी का था फिर भी वो लोग का भी था। तो माहौल बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जिसकी सत्ताएं आती है ना, तो उनके चमचे लोग रहते हैं, उपद्रव वही मनाते करते हैं, और जिसमें पार्टियां की छवियां खराब होती हैं। तो नेता कुछ हैं ऐसे जो छुटभैया नेता हैं या बड़े भी नेता हैं, वो सिर्फ वोट पाने के लिए दुनिया भर का उलट-फुलट बातें करते हैं। तो नेता हैं, उनको वोट लेना इसके लिए बोलते हैं। बाकी पार्टियां सब ठीक हैं। हम तो ये सोचते हैं सबसे कि पार्टी कोई भी हो जनता के लिए काम करे, वही पार्टी अच्छी है। जनता के हित के लिए सोचती है। जनता गरीब है, जनता का घर नहीं है,
पब्लिक के लिए काम करे। जो कि ज़्यादातर पार्टियाँ ऐसी हैं ना, पब्लिक के लिए काम कम करती हैं। पार्टियाँ तो चाहती हैं काम करने के लिए, लेकिन जो नेता बनते हैं ना, वो इतना पैसा खर्चा कर देते हैं चुनाव में कि मतलब वो खर्चा करने के लिए 100 बार सोचते हैं। वो तो पहले ये सोचते हैं कि हम अपना पैसा निकालें, और पैसा निकालते 5 साल बीत जाता है, और सोचते हैं कि फिर हम पान पूछते पैसे खाएँगे, इतना कमा लें। ये सब चलता है। तो इसके लिए पब्लिक को जो है ना, सोच समझ कर वोट करना चाहिए। ऐसा नेता चुनें जो काम करे, जिससे काम करवा पाए। अगर आप बहुत बड़े से बड़े लोगों को अगर आप जिता देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आप उनसे मिल नहीं पाते हैं। गरीब क्या है, गरीब बड़े आदमी से नहीं मिल पाता है। अगर कोई छोटा आदमी रहता है तो उनसे मिल लेता है, अपने खुद दिल की बातें खोल खोल के उनसे बात कर सकता है। जब हम करोड़पति को जिता देते हैं या रहता है, तो उनसे पब्लिक मिल ही नहीं पाती है। तो उनके काम के बारे में क्या बोलेगा, और वो क्या है ना, अपने कामों से फुर्सत नहीं पाते हैं, तो क्षेत्र में घूमते भी नहीं। क्षेत्र के लोगों को पानी की कमी है, खाने की कमी है, क्या है, किसान की क्या हालत है, सिंचाई हो रही, पानी सुविधा ही नहीं, तो उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही पैसे वाले रहते हैं। तो उनको तो सब सुख सुविधा मिला हुआ है, तो अपने उस सुख सुविधा में, और जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं ना, वो भी सब वैसे ही रहते हैं। तो उनको वहाँ तक खबर ही नहीं पहुँच पाती है कि यहाँ क्या कमी है, यहाँ क्या कमी है। तो इसके लिए जो अच्छा नेता होता है ना, वो क्या कहते हैं, फील्ड पे घूमता है, अपनी जनता के बीच में रहता है। वो जाके चेक करता है कि मतलब हमारी जनता कैसी है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब है। दिल्ली में देखते हैं क्या होता है। अगर आप जीत जाएगी तो उनका चौथी या 5वीं बार होगा, और अगर बीजेपी जीतती है तो वहाँ पे 27वीं बार उनको, मतलब 27 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। तो कोई भी जीते, दिल्ली वासियों के लिए काम अच्छा करे, क्योंकि काम अच्छा होगा, संदेश अच्छा जाएगा। और मतलब वैसे तो सुना गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल, अस्पतालों और बहुत सारी सुविधाएं दिए हुए हैं, और लेडी लोग को भी सुविधाएं दिए हुए हैं। तो काम करने का उनका भी तरीका अच्छा है, और हो सकता है अगर वहाँ पे बीजेपी जीते थे, इनसे भी बेटर काम करे। तो चुनाव है, चुनाव में कोई भी जीत सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।